नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पथौरिया। देहरादून में सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई विषयों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में उत्तराखंड की नई खेल नीति को मंजूरी मिल सकती है। 3% महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों और सेवा नियमावली से जुड़े विषयों पर फैसला आ सकता है। शीतकालीन सत्र में आने वाले 9 विधेयकों को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। सीएम धामी की वर्चुअल उपस्थिति में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को 22.5 करोड़ का चेक प्रदान किया गया। यह चेक उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद रहे, जहां पर सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का आभार व्यक्त किया। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को दिसंबर 2021 तक स्वरोजगार योजना के तहत लोन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करें। सीएम ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पांखू पुंगराऊ घाटी से शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। इसके लिए शहीद शौर्य चक्र चंदन सिंह कार्की के घर पर लोटे में मिट्टी ली गई। वहीं इस दौरान सांसद अजय टमटा और ब्लॉक प्रमुख वनीता बाफिला समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं कालाडूंगी में भूतपूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां 4 धाम की तरह शहीद धाम को बनाया जाएगा, जिसके बनाने के लिए पूर्व सैनिकों को घर से उनके मिट्टी ली जाएगी और 27 नवंबर को शहीद धाम बनाने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और एक्स सर्विसमैन कल्याण के मंत्री गणेश जोशी और 57 शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। सैनिक कल्याण बोर्ड के स्थानीय नेतृत्व कर्नल आनंद सिंह बिष्ट कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन कल्याण के उत्तराखंड के वो आएंगे। रामलीला मैदान हल्द्वानी में वो प्रोग्राम होगा। वहाँ पे 57 शहीद जो हैं पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के, उनको सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में रोजगार को लेकर देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर पैदल चलने वाले लोगों को थेरेपी और समाज की सुविधा जो मसाज है उसकी सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा से एक तरफ जहां पर पैदल चलने वाले जो लोग हैं उन्हें राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा। केदारनाथ यात्रा पर पैदल यात्रा पर आते हैं, द्रोणागिरी पर्वत पे पैदल यात्रा करते हैं, उर्गम की पैदल यात्रा करते हैं, जहाँ के लिए लोग पैदल चलते हैं और थक जाते हैं। ये हमारे मसाज थेरेपी चलेगी, रिफ्लेक्सोलॉजी जिसे बोलते हैं, पैर की थेरेपी। इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाए जाते हैं और चिकित्सा की जाती है। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध तेज कर दिया है। देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी मंत्रियों के आवास का घेराव किया और बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की। तीर्थ पुरोहितों ने जब मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरना शुरू किया तो मंत्री उनको मनाने बाहर आए। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तीर्थ पुरोहितों से अपील की कि वह 30 नवंबर तक का इंतजार करें, सरकार उसके बाद कोई बड़ा फैसला करेगी। यार मैं जब केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले तो बकायदा उनको बोलते हैं कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय ले लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी जी की रिपोर्ट आने के इमीडिएटली उसके बाद हम लोग इसमें फैसला ले लेंगे। खबर देहरादून से है। प्रदेश में देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कृषि कानून वापस होने के बाद मठ मंदिर अधिग्रहण और देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की मांग को लेकर मंत्रियों के आवास पर साधु संतों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर बरगलाने का आरोप लगाया। साधु संतों ने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो 27 तारीख को उग्र आंदोलन करेंगे।
देहरादून से आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को प्रभाव से भंग करने चाहिए और देवस्थानम बोर्ड तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों के हक पर बीजेपी का बड़ा प्रहार है। देवस्थानम बोर्ड के जरिए हिंदुओं की वर्षों पुरानी परंपराओं पर प्रहार किया गया है। आप शुरू से ही मांग करती आई है कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करके तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकों की रक्षा की जाए। त्रिवेंद्र जी, उन्होंने हमेशा इन लोगों को स्वार्थी बोला है। हमारे जो पंडित पुरोहित समाज है, हमारे हक हकूकधारी हैं, उन लोगों को स्वार्थी कहना कहाँ तक उचित है। आम आदमी पार्टी डिमांड करती है कि आप तत्काल प्रभाव से इन लोगों से माफी मांगिए। खबर देहरादून से है। आप प्रवक्ता नवीन प्रसाली ने दिल्ली में 35,000 से ज्यादा बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आगे भी दिल्ली में यात्रा कराई जाएगी। आप प्रवक्ता ने कहा है कि दिल्ली के सीएम उत्तराखंड में भी बुजुर्गों के लिए जल्द ही मुफ्त में तीर्थ यात्रा आयोजित कराएंगे। तीर्थ यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाएगी। इसके बाद 25 नवंबर को यात्रा की गारंटी का शुभारंभ कर्नल अजय कोठियाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 1000 से भी ज्यादा सभाएं आयोजित भी की जाएंगी। हरिद्वार में जो अरविंद जी का दौरा हुआ, उस दौरान उन्होंने एक घोषणा की कि उत्तराखंड में भी दिल्ली के तर्ज पर बुजुर्गों को यात्रा कराई जाएगी। पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा विधान परिषद की मांग किए जाने के बाद आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने हरीश रावत के बयान पर तंज कसा है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है और कांग्रेसी नेता बिना चुनाव लड़े बैक डोर से विधानसभा जाने का ख्वाब देख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काम किया है और अब हम उत्तराखंड में भी नव निर्माण करेंगे। काम वो कर नहीं पाए हैं, जनता के सामने जाकर के बोल सके ताकि कि हमको इस बार मौका दिया जाए। तो ये तरीका बनाने का जो उन्होंने करा है, ये साफ बता रहा है कि कांग्रेस बुरी तरह डरी हुई है, कांग्रेस हार रही है। रुड़की में उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता के द्वारा उद्योग मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और समस्याओं को जल्द हल कराने का वादा किया। अगर के व्यवसायी मेरे साथ मिलकर मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं उनकी दुकानों को उनके पास वापस लाने की पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूं और उनके द्वारा किसी भी खर्च को वहन करने नहीं दूंगा, अपनी जेब से खर्च वहन करूंगा। व्यापारियों से, उद्यमियों से, छोटे छोटे व्यवसायियों से, सभी लोगों से संपर्क करें ताकि हम अपनी पॉलिसीज को, नीतियों को किस तरीके से 2022 से सत्ता में आने के बाद हम संचालन करेंगे और भविष्य की अपनी नीतियों को उसके अनुसार ढालने का वादा कर सके। तो उसी खबर कोटद्वार से है, जहां पर प्रदेश में चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के शहर में पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और जन विरोधी नीतियों को लेकर रैली निकाली। रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। पूर्व सीएम ने इस दौरान डबल इंजन की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। महंगाई, गैस के दाम, दालों के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, कोई दाम ऐसे नहीं है जो बेलगाम नहीं हो गए हैं। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा आयोजित की, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस जनों ने भाग लिया और सरकार पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार खत्म हो। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य सरकार की एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो वह जनता को गिना सके। उनके मुताबिक पिछले 5 सालों में सिर्फ प्रदेश में भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिला है। जिस ढंग की अफरा तफरी का माहौल है, 2017 में उत्तराखंड की जनता ने एक भारी बहुमत वाली डबल इंजन की सरकार चुन करके जिस उम्मीद के साथ इनको सत्ता सौंपी थी।
खबर देहरादून से। पुलिस महानिदेशक ने कचहरी रोड स्थित निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में सुधार और निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि दिसंबर माह के अंत तक गढ़वाल पर क्षेत्र यातायात और फायर के कार्यालय बहुउद्देशीय भवन में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के फुलभट्टा पुलिस और एसओजी की टीम ने दुर्लभ जाति की करीब 190 कछुओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ आंकी गई है। साथ ही दोनों आरोपियों से 5000 कैश भी बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के मुताबिक 3 बोरियों में बंद दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को बरामद किया गया। को रोक करके इसको तलाशी ली गई। इसमें 2 प्रहलाद मंडल है, दिनेशपुर के रहने वाले हैं, विष्णु जी है, 5 कैंप रहने वाले हैं। और इसमें जो है 3 कट्टों अलग अलग 3 बोरों में कछुए बरामद हुए हैं। इनका कुल भी 150 केजी है। वक्त बिला जुड़ तो ब्रेक का जल्द होंगे हासिल। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगा से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है। और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम हैंडीक्राफ्ट में रिंगार से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफी ज्यादा बिकती भी है। बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। तो मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement. High-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अच्छी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी तो देगा कौन? बेटा
तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। चलो पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ जिले के आदर्श बालिका इंटर कॉलेज बेरीनांग छात्राओं ने मतदान जागरूकता रैली निकाली और छात्राओं ने रैली विद्यालय से शुरू होकर शहीद चौक पे समाप्त हुई। छात्राओं ने रैली के दौरान 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को उनसे मतदान करने की अपील की। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो अपना चुनाव कर सकें और 18 वर्ष से अधिक लोगों को वोट देना चाहिए। जो कि हमारे वयस्क नागरिक हैं उनको मतदान देने के लिए जागरूक करने के लिए, ताकि वो एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सकें। पिथौरागढ़ के जिला कार्यालय सभागार में कलेक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को राहत राशि दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई, जहां शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। साथ ही मृतकों के परिजनों को जल्द राहत राशि देने के निर्देश दिए गए। लक्सर क्षेत्र के नहंदपुर सुठारी गांव में मत्स्य पालन के रूप में पट्टा आवंटित किया गया। कुछ नियमों के प्रतिबंध के साथ यह खनन पट्टा चलाने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन पट्टा धारकों की लापरवाही के चलते नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने मामले की शिकायत लक्सर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता से की। जो यहाँ पर धर्म काटा है उसका सत्यापन नहीं कराया गया और उसमें काफी वजन में डिफरेंस भी आ रहा है। साथ ही इनके द्वारा जो भी यहाँ पर खनन कार्य होता है वहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया है, परंतु जहाँ पर जिस क्षेत्र में हो रहा है उसका पूरी तरह से कवरेज नहीं हो रही है। साथ ही इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि पहले ये सब अनियमितताओं को, कमियों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसका सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद इनको संचालन करने की अनुमति होगी और जब भी इसमें कोई भी और भी अनियमितता बढ़ जाती है तो इन पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाएगी। काशीपुर में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने चल रही सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। उन्होंने विधायक हरभजन सिंह चीमा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधायक पर झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। चुनाव नजदीक आते ही जिस तरीके से दिन रात सड़कों के निर्माण कार्य का काम हमारे शहर में चल रहा है उसमें गुणवत्ता बिल्कुल शून्य है और ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी और मेयर जी के द्वारा उनकी इच्छा शक्ति में कमी रही है। अगर निर्माण नहीं हो रहा, केवल खानापूर्ति हो रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि साहब तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से गड्ढे मुक्त हो, उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि गड्ढे मुक्त किस प्रकार से होंगे। रुड़की में पूर्व राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदित्य राणा ने कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के विरुद्ध हल्ला बोला। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदित्य राणा ने विधानसभा मंगलौर से टिकट मांगते हुए कहा कि वर्तमान विधायक काजी ने क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और न ही कृषि के क्षेत्र में कुछ किया।
उन्होंने कहा कि विधायक काजी निजामुद्दीन मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, जिस कारण से प्रदेश के मंगलौर विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जो है वो हमेशा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का काम करते हैं और उनके विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी मुखालफत हमेशा करते हैं बड़े नेताओं के सामने। इसलिए जो है यहाँ आज उनको चेताने का काम किया जा रहा है। टिकट मांगने का अधिकार सबको है। हम लोग भी 20 साल से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, अपना हकों की बात कर रहे हैं मंगलौर विधानसभा पर। हमें जब तक किसान का बच्चा विधानसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा में नहीं जाएगा, किसान की समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। सरोवर नगरी नैनीताल के पंत पार्क से गुरुद्वारा तक फड़ लगाने वालों को एसडीएम ने सख्त चेतावनी दी है। तय वक्त के मुताबिक फड़ नहीं लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखानी भी शुरू कर दी है। हमने उनके साथ पिछले 7-8 दिनों से मीटिंग भी करी है और उनको बताया कि नगर पालिका किस तरह से अब यहाँ पे मैनेज करने वाली है। उनको समझाया गया कि हम इस तरफ केवल जो ग्राउंड वाली साइड है उससे हम 121 जो जिन्हें लाइसेंस दिया हुआ है, जो लाइसेंसधारी है, उनके लिए नियमित हमने चिन्हित जगह मार्क कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर स्वराज तड़का पर।